बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों के 7 नाम बहुत भारी हैं और इन नामों का उनकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर हो सकता है। लिहाजा अगर किसी ने अपनी बच्चियों के नाम इन नामों पर रखे हैं तो उन्हें फ़ौरन तब्दील कर लेना चाहिए। वो कौन से 7 नाम हैं जो बच्चियों के लिए नायत भारी और नुकसानदेह हो सकते हैं, ये सब और बहुत सी दूसरी मालूमात हासिल करने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, नाम किसी भी चीज़ के लिए एक तारफ़ी अलामत है जिसकी अहमियत फ़ितरी भी है और माशरती भी। नामों की अहमियत व अफादियत से किसी मज़हब व मिलत को इनकार नहीं। इस्लाम ने इस मौजू को और नुमायाँ किया। चनाचा इस्लाम ने जिस खुसूसियत और अहमियत से इस पहलू की जानब तवज्जो दिलाई किसी मज़हब में नहीं मिलती। नामों के हवाले से कुतुब अहादीस व फ़ुक़हा में जामिया मवाद दस्तयाब है। मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा ने मौजू के अहम होने के पेश नज़र इसके लिए अलग अब्वाब व उन्वानात कायम किए हैं, क्योंकि नाम तारफ़ी अलामत के साथ साथ इंसान के दीन व अक़ीदा का मज़हर और उसके साथ मुस्लिक व मुशरिब का एक नुमायाँ किरदार अदा करता है और इस एतबार से उसे शुआर का दर्जा हासिल है, जिसकी वजह से आदमी बातिल मज़ाहिब व मसालिक से मुमताज़ हो जाता है। इन खुसूसियात की वजह से इस्लामी नाम को एक बेश कीमत नेमत का दर्जा हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में उतारा गया तो फरिश्ता ने इंसान की फितरी कमज़ोरियों को देख कर अपने परवरदिगार से कहा कि आप ऐसी हस्ती को खलीफा बना रहे हैं जो ज़मीन में ख़राबी फैलाएगी और खून रेज़ी करेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन हकीकतों के नाम बतलाओ अगर तुम दुरुस्ती पर हो। इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नामों के ज़रिए ही फ़रिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शर्फ़ ज़ाहिर फरमाया और ये बात वाज़िह है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की एक फ़जीलत नाम से साबित फरमाई, यानी यहया से पहले कोई भी इसके नाम का शरीक ना था, बल्कि ये उनका खुसूसी और इम्तियाज़ी नाम है। इससे मालूम हुआ कि नाम शरीयत में अजीम नेमत है। यही वजह है कि बच्चा पैदा होते ही इस्लाम की जानिब से वालिदैन पर जो हकूक़ आयद होते हैं उनमें एक हक़ ये भी है कि वो बच्चे के अच्छे नाम की जानिब तवज्जो करें, और ऐसा हक़ है जिसकी अहमियत का सही अंदाज़ा हमें इस वाक़ये से होगा कि खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक आदमी अपने बेटे की शिकायत लेकर आया कि नाफरमान हो चुका है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे हाज़िर किया और कहा कि तुम अल्लाह से डरते नहीं, अपने वालिद की नाफरमानी करते हो, वालिद के हकूक़ पहचानते नहीं। तो उस लड़के ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप बेटे का अपने बाप पर कोई हक़ है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, बाप पर बेटे के कई हकूक़ हैं। वो ये हैं, बाप बच्चे के लिए अच्छी माँ तलाश करे, अच्छा नाम रखे और किताब अल्लाह की तालीम दे। तो बेटे ने कहा, बाखुदा ना मेरे लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया, मेरी माँ एक संदिया बांदी है जिसे उसने 400 दरम में ख़रीदा। मेरा नाम जोहल यानी काला बदसूरत रखा, जो अच्छा नाम नहीं, और ना मुझे कुरान की कोई आयत सिखाई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके बाप की जानिब मुतवज्जह हुए और कहा, तेरा दावा है कि तेरा बेटा तेरा नाफरमान है और तेरी हक़ तलफ़ी करता है, तूने तो पहले ही इसके हकूक़ दबा लिए हैं। फिर सख्त लहजे में उससे कहा, यहाँ से भाग। इससे नाम की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा कि कितना नाजुक मामला है। खलीफातुल मोमिनीन ने इस हक़ तलफ़ी की बिना पर उसके बाप की तमाम शिकायतों को कलअदम करार दिया। हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई बच्चा पैदा हो तो उसका खूबसूरत नाम रखे और अच्छा अदब सिखाए। इलामा इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अहले इल्म का इत्तफ़ाक़ है कि नाम रखना वाजिब और ज़रूरी है। इलामा मावरदी लिखते हैं, यानी जब बच्चा पैदा हो तो उसके साथ पहला हुस्न सलूक ये है कि उसका नाम अच्छा रखा जाए। मोहतरम नाज़रीन, काफ़ी छानबीन के बाद 7 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं कि जिनका ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है कि बच्ची का नसीब और उसकी ज़िंदगी के सारे मामलात ख़राब होने का डर है। अगर आपने भी इनमें से कोई नाम इख्तियार कर रखा है तो कम से कम किसी आलम दीन या मुफ्ती साहब के पास जाकर इसकी तहकीक ज़रूर करें कि आया ये नाम दुरुस्त है या नहीं। पहला नाम इरम है।
قرآن پاک میں سورۃ الفجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا اور پھر اللہ عز و جل کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ تو لہٰذا ارم ایک پوری قوم تھی جس پر اللہ جل و شانہ نے اپنا عذاب برسایا۔ اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب ملائکہ کا مطلب ہوا ایک سے زائد فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیا، یعنی بیٹی کا نام رکھا ایک سے زائد فرشتے، تو یہ بالکل عقل و سمجھ سے ماورا نام لگتا ہے۔ یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہ نام یعنی ملائکہ نام اپنی بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب ہر وقت اور ہر چیز کی پیاسی۔ تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح سے ایک نام لائبہ یعنی عین کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہے کھیل کود کرنے والی۔ تو یہ نام بھی اہل دانش کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور وہ ہے یشفا۔ اس نام کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا۔ جان لیجیے کہ یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نام بھی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام شفا رکھا جا سکتا ہے، لفظی خوبصورتی کے ساتھ ہی ساتھ معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ نمبر 6، اسی طرح کا ایک نام یشفا عین سے بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی بچیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ بچی کا نام تو درکنار، بچے کے لیے بھی ایسا نام رکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ نمبر 7، بچیوں کا ایک نام ہے صنم۔ انتہائی خوبصورت نام ہے پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں اور رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہیں جان لیجئے کہ صنم نام ہے ایک بت کا۔ کیا کوئی مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو تو اسے اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ لہٰذا یہ نام ہرگز اپنی بچی کا نہ رکھیں، اور اگر رکھا ہے تو فوراً تبدیل کر دیں۔ محترم ناظرین، بچیوں کے یہ 7 نام ہیں جو بالکل نامناسب اور ماورائے عقل ہیں، لہٰذا اگر کسی کے ایسے نام ہیں تو انہیں نہایت ہی شفقت اور پیار سے سمجھائیں، اور انہیں اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنی بچی کے نام کے بارے میں کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے ضرور مشورہ کریں، یعنی ہمارے کہنے پر تبدیل بے شک نہ کریں، لیکن ہمارے کہنے پر کسی دیندار بندے سے ضرور رابطہ فرما لیں۔